भूमाफियाओं से अपनी सुरक्षा के लिए पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाई गुहार। पुलिस प्रशासन पर भी लगाए गंभीर आरोप। पीड़ित परिवार ने कहा, न्याय नहीं मिला तो कर लेंगे आत्मदाह। गाजियाबाद के नवयुग मार्केट स्थित एक रेस्टोरेंट में एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें एक पीड़ित परिवार ने भूमाफियाओं के साथ पुलिस प्रशासन पर सांठगांठ करने और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। बंधु, मेरा नाम अनुज कुमार गुप्ता है। जो प्रेस वार्ता के माध्यम से मैंने आप लोगों के समक्ष अपनी पीड़ा और उत्पीड़न रखने के लिए आप लोगों के समक्ष आया हूँ। एक्चुअली मेरे परिवार ने और मेरे पिताजी और मेरे पूर्वजों ने थोड़ा मकनपुर कॉलोनी गाजियाबाद के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ उन्होंने खरीदी तथा उनके माध्यम के द्वारा कुछ समय बाद हम लोगों ने भी परचेज़ की, जिस पे हम लोग ने अपने मकान, दुकान, व्यावसायिक परिसर, बिजली के मीटर और सारी चीज़ें वहाँ पर लगी हुई थी। लगभग 2 वर्षों से हमारे पीछे एक सक्रिय भूमाफिया समूह हमारे पीछे लग गया, जिसमें पिछले 2 वर्षों से वह हमारे ऊपर जान से मारने की धमकी दी जा रही है, हमें परेशान किया जा रहा है। आपने पुलिस में इसके लिए कंप्लेंट करी थी? पुलिस में कंप्लेंट मैंने थाने में जाकर कई बार कंप्लेंट करने की कोशिश की, कई बार लिखित रूप से और मौखिक रूप से भी वहाँ पे जाना किया। 112 पे कई बार सैकड़ों कॉल करी गई है मेरे द्वारा, परंतु थाने पे भी हम जब भी गए तो हमारे को वहाँ से हमारी एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया और हमारे जो अपराधी थे हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे हैं, जिनके खिलाफ हमने उनके नाम भी दर्ज कराया गया, परंतु उनके खिलाफ कोई मुकदमा बिल्कुल उनका आपराधिक इतिहास ये है कि वो पूरे गाजियाबाद और प्रदेश के अंदर पूरा सक्रिय हैं। इनका प्रमुख नाम पृथ्वी सिंह है, उसके साथ एक लाला है जिसका नाम हाथरस से जुड़ा हुआ है। ये दोनों के दोनों गैंगस्टर हैं। पृथ्वी सिंह के ऊपर जो गैंगस्टर लगी हुई है विजयनगर से लगी हुई है, जिन्होंने नोएडा के अंदर बहरामपुर, राहुल विहार, घोड़ा कॉलोनी और लोनी, ये सब जगह पर ये लोग सक्रिय हैं। इन गैंगस्टर को लेकर आप कमिश्नर साहब से मिले थे? गैंगस्टर के लिए कमिश्नर साहब के पास में गया और उनको अपनी पूरी लिखित रूप से पूरा प्रार्थना पत्र भी दिया, जिनको उन्होंने हमारे से रिसीव भी किया, परंतु वहाँ से हमारे को निराश ही लौटना पड़ा। अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, अगला कदम तो हमारे साथ जो इतना 2 सालों के अंदर हुआ है, जिस तरीके से हमारे को जेल भी भेज दिया गया, हमारा जो मान सम्मान स्वाभिमान था, हमारा दुकान, हमारा सब कुछ व्यापार सब कुछ खत्म हो चुका है। और आज इस स्टेज पे मैं और मेरा परिवार बैठा हुआ है कि आज मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मैं जानता हूँ कि मैं इस प्रेस वार्ता के बाद मेरे ऊपर और भी बहुत सारा दबाव बनाया जा सकता है, मुझे मारने की भी धमकी दी जा सकती है, मुझे मारा भी जा सकता है, परंतु मैं अब खोने के लिए मेरे पास अब कुछ नहीं बचा और मेरे पास अब कोई विकल्प ही नहीं बचा कि मैं अपने परिवार को या तो जहर दे दूं या खुद मर जाऊं। मैं ममता गुप्ता, शेषपाल गुप्ता की बड़ी बहू। मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं। हमें इतना सताया जा रहा है, 2 साल से हम बहुत परेशान हैं। मेरे बेटे को बार बार उठा के ले जाते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, धमकियां देते हैं। हम बहुत परेशान हैं, 2 साल से धक्के खा रहे हैं। काम धंधा भी नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे पति भी नहीं है, बच्चे ही काम करते हैं, तभी हमारे घर का गुजारा चलता है। उसमें भी हमें धमकियां देते हैं, हमसे गलत व्यवहार करते हैं, परेशान कर रहे हैं। और 4 महीने से तो जब मेरे देवर दोनों अंदर हो गए तो हम घर से भी बाहर है। 4 महीने हो गए, बच्चों का सारा काम खत्म, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, वो नहीं जा पा रहे, पढ़ाई खत्म हो गई है, हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे ससुर ने ये बहुत मेहनत से ये प्रॉपर्टी बनाई थी मेरे बच्चों के लिए कि आगे वो कुछ कर पाए। अब हम इतने परेशान हैं, अगर हमारी नहीं सुनवाई हुई हम सब खत्म हो जाएंगे। प्लीज हमारी बात सुनिए। वहीं के गुंडे हैं, पुलिस वाले उन्हीं की फेवर लेते हैं, वो हमारा तो साथ देते तो आज यहाँ तक नौबत ही नहीं आती। हमेशा धमकियां ही दे के जाते हैं और उल्टा हमारे को ही बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे बैठे हुए। हमारे जाने के बाद भी उन्होंने ताला तोड़ के गुंडे बिठा दिए, खुद आ रहे हैं हमारे घर पर, पुलिस जा रही है, गुंडे जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के। जब आसपास वालों से पता लगता है तो हम कहाँ रहे? 4 महीने हो गए सर्दी में, हम कहाँ रहे, किसके पास जाए? कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो कर सकते हैं वो हम कर चुके हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पा रहे। मेरे बच्चों को खतरा है, अगर कल को मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरी सास को, मेरे देवर को कुछ भी होता है तो यही लोग जिम्मेवार है।
अगर हमारे पे जरा सी भी कोई बात होती है तो यही जिम्मेदार है। प्लीज़ कृपा करके हमारी सहायता कीजिए सभी लोग।